आज हम आपको क्या है जो हिंदी के जितने भी महत्वपूर्ण तरीके हैं कॉन्सेप्ट कि कैसे क्योंकि बच्चे क्या है बोल रहे थे कि डिमोटिवेट भी हो रहे थे कि कैसे हम क्या लिखें, हमारा पेपर जो है पास में आ रहा है, नजदीक आ रहा है। तो मैं आज आपको क्या है वो सारे तरीके बताऊंगा कि हमें कैसे लिखना है और कैसे हमें क्या पेपर में अच्छे से नंबर लेके आना है। ठीक है, क्योंकि ये वो तरीके हैं जिसमें क्या है बच्चा क्या है अगर इन तरीकों के हिसाब से लिखता है, इन कॉन्सेप्ट के हिसाब से लिखता है, वो क्या है तो अपने एग्जाम में क्या है वो अच्छे मार्क्स ला सकता है। ठीक है, क्योंकि ये तरीके होते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या है आपने देखा होगा कि जो बच्चे क्या है पूरी साल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, और वो क्या है 10 दिन अगर 15 दिन का भी उन्हें समय मिलता है वो अच्छे से उस चीज को कवर कर जाते हैं। तो वो कैसे कवर कर जाते हैं और कैसे चीजों को अपनी कर लेते हैं जिससे क्या है और उनके उनसे ज्यादा मार्क्स आते हैं। ठीक है, तो ये चलो चलते हैं आज ये सारे तरीकों के बारे में कि कैसे हमें क्या करना है। देखो सबसे पहले अगर पहला पेपर हमारा हिंदी का है तो हिंदी के पेपर में हमें कैसे क्या क्या टिक्स फॉलो करनी है, क्या क्या सारी चीजें आप मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। यहाँ पे हिंदी गद्यांश का सबसे पहला पैराग्राफ होता है हिंदी गद्यांश का। ठीक है, तो हिंदी गद्यांश में क्या है 7 मार्क्स का ये आता है। तो इसमें हमें क्या करना है, आप एक लिस्ट बनाइए। ठीक है, उस लिस्ट में क्या करना है आपको, ऐसे एक लिस्ट बना लीजिए। तो उसमें आपको एक साइड लेखक लिखना है, एक साइड पहले पाठ का नाम और एक साइड क्या है उसके लेखक। ऐसे ये लिख के क्या है ये एक लिस्ट बना लीजिए और इसको अपने पास में रख लीजिए। ठीक है, ऐसा ही काम गद्य में करना है, ऐसा ही पद में करना है। तो जब आप ये लिस्ट बना के रख लोगे तो आपको क्या है सारे चैप्टर के नाम और उनके राइटर के नाम ये सारे याद हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इतना काम किया तो जब इसमें क्या है गद्य और पद दोनों के लिए हमें क्या करना है, अगर हमारा राइटर का नाम अच्छे से याद है हमें, ठीक है, तो राइटर का नाम और पाठ का नाम अगर हमें दोनों चीजें पता है तो उसमें क्या है आपने पैराग्राफ जो भी आया आपका पैराग्राफ, जैसे मान लीजिए कोई सा पैराग्राफ आ गया, अब उसमें क्या है आपको पाठ को लेखक का नाम अच्छे से पता है तो आपने अगर ये चीज लिख दी तो एग्जामिनर क्या है फिर इतनी चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करता। उसमें जो क्वेश्चन है उस पर तो फोकस करेगा ही, बट क्या है इन चीजों पे ज्यादा फोकस नहीं करता है। ऐसे ही आपको गद्यांश में करना है, यही क्या कार्य आपको पद्यांश में करना है। दोनों चीजों के आप एक उस पर लिख के रख लो जिससे क्या है आपको याद रहे। जैसे मान लिया आप यहाँ पे पहला राष्ट्र का स्वरूप है। ठीक है, अब राष्ट्र का स्वरूप जो है पहला लेसन है ये वासुदेव शरण अग्रवाल का है। अब आपको जब यानी कि आपका पैराग्राफ आया है और आपने क्या है पैराग्राफ का पता है आपको, ठीक है, कि ये पैराग्राफ हमने पढ़ा है, लेकिन आपको ये ध्यान नहीं आ रहा किस लेसन से है और इसके राइटर कौन है। ठीक है, तो इन सुविधाओं के लिए क्या है आप अगर इनको लिख के रख लेते हो तो आपके क्या है इनमें कोई पढ़ने में समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला है जीवन परिचय का टॉपिक। ठीक है, जीवन परिचय जो है गद्य और पद दोनों में से आता है। ठीक है, जीवन परिचय किसमें से आएगा, गद्य और पद दोनों में से। अब जीवन परिचय में हमें कैसे क्या करना है, देखो गद्य में अगर मैं बात करूं तो वासुदेव शरण अग्रवाल है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, तीन आप गद्य में कर लीजिए। ठीक है, इन तीनों में से आपके फंस जाएंगे में भी। पद में आपको तीन करना है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, एक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके इसमें हो गए। अगर मैं इनकी बात करूं, ये 1 मिनट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि फिर क्या है इसका, ठीक है, निबंध वाले के भी ले लेना, बाद में वो करा दूंगा। ठीक है, ओके। यहाँ पे अगर मैं बात करूं हमें लिखना कैसे है, ठीक है, यहाँ पे जीवन परिचय देखो, जब हमें जीवन परिचय पूरे अच्छे से याद है, ठीक है, और सही तरीके से हमें जीवन परिचय में लेखक का जन्म, मृत्यु सन और जन्म स्थान सारी चीजें याद है, तो हमें क्या करना है, हम जब जीवन परिचय लिखें, जैसे मान लिया हम देव शरण अग्रवाल का लिख रहे हैं तो वासुदेव शरण अग्रवाल, ये हमने क्या किया ऊपर टाइटल डाल दिया, उसके नीचे कॉर्नर पे क्या करना है हमें तीन चीजें लिखनी है, जन्म सन और जन्म स्थान और मृत्यु सन। ठीक है, जन्म सन, जन्म स्थान और मृत्यु सन। अगर आपने ये तीनों चीजें लिख दी, ठीक है, और आपने क्या है ये तीनों चीजें आपको अच्छे से पता है, अच्छे से आती हैं, तो आपका जो एग्जामिनर होगा क्या है ये आपने जीवन परिचय में तीन चीजें आपने मेंशन कर दी। ठीक है, क्योंकि जन्म सन, जन्म स्थान और जन्म मृत्यु सन, ये तीन चीजें आपने कॉर्नर में एक बॉक्स में लिख दी। ठीक है, तो आपका जो एग्जामिनर होगा वो कॉपी चेक करेगा, उसका ध्यान क्या है आपके इस बॉक्स पे सबसे पहले जाएगा। ठीक है, अगर आपको ये तीनों चीजें अच्छे से पता है तो आप क्या है इन तीनों चीजों को पहले अच्छे से याद है तभी यहाँ पे बॉक्स बना के लिखें, और अगर याद नहीं है तो आप तो वही प्रोसेस अपनाएं जो यहाँ से लिखना है आपको। ठीक है,
तब ये प्रोसेस अपनाएं, और अगर अच्छे से याद है तो ये वाली प्रोसेस अपनाएं, तो इसमें एग्जामिनर जो होगा अंदर की जो डिटेल होगी वो आपकी नहीं देखेगा, और यहीं से क्या है चेक करने के बाद और आपने जो मैटर कितना लिखा है उसके अकॉर्डिंग नंबर आपको दे देगा, क्योंकि उसे पता होगा कि बच्चे ने क्या है जन्म सन, मृत्यु सन, जन्म स्थान सारी चीज सही लिखी है, तो मे भी क्या उसको याद है। ठीक है, तो ये क्या है कुछ टेक्निक्स हैं। उसके बाद निबंध में क्या है, निबंध जो है वो आपका 10 मार्क्स का आएगा। ये जो है 5-5 मार्क्स के क्या है आपके गद्य पद के जीवन परिचय थे। अब निबंध 10 मार्क्स का आएगा। इसमें निबंध में क्या करना है हमें, निबंध में आपको 2 पॉइंट हमेशा लिखना है। ठीक है, वैसे जो निबंध लिखो आप तो उसमें 4 से 5 पॉइंट कम से कम आपके 5 जो है हेडिंग होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 5 हेडिंग तो होना ही चाहिए अगर आप निबंध लिख रहे हो तो। ठीक है, तो उसमें पहला हेडिंग और लास्ट हेडिंग आपको सारे निबंध में लिखना है। ठीक है, और वो निबंध जो है उसमें क्या है सारे ये दोनों अगर हेडिंग आपने अच्छे से लिख ली है। पहला हेडिंग क्या है, प्रस्तावना। ठीक है, हमें क्या है प्रस्तावना जरूर डालना है उसमें। प्रस्तावना आप अगर डाल दोगे हेडिंग पहला, तो प्रस्तावना में आपको क्या है जितनी भी चीजें लिख रहे हो, ठीक है, जो भी चीज लिख रहे हो वो मेंशन कर दो। और बाकी जैसे हम स्टार्टअप करते हैं किसी चीज का, तो उसमें क्या है जैसे पर्यावरण प्रदूषण आ गया, तो पर्यावरण में क्या है पर्यावरण 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण, ऐसे करके प्रस्तावना में सारा कुछ लिखना है। ठीक है, उसके बाद लास्ट में उपसंहार लिखना है। लास्ट हेडिंग उपसंहार डालना है। उपसंहार में इंग्लिश में इसको इंट्रोडक्शन बोलते हैं और हिंदी में इसको प्रस्तावना बोलते हैं। इसको उपसंहार को कंक्लूजन बोलते हैं। ठीक है, तो प्रस्तावना और उपसंहार लास्ट में मतलब क्या है, हम जब अपना निबंध को क्या है समाप्त कर रहे हैं तो उसमें उपसंहार इससे क्या निष्कर्ष निकला, क्या हमें क्या प्रतिक्रिया हुई हमारी, ठीक है, उसके प्रति, तो ये लिखना है हमें। ठीक है, तो प्रस्तावना उपसंहार आपको जरूर लिखना है हर निबंध में। ठीक है, उसके बाद क्या है, आतंकवाद है। ये निबंध जो जो इंपॉर्टेंट है, आतंकवाद, नारी का महत्व, विज्ञान वरदान अभिशाप, लोकतंत्र तथा उसके प्रकार, भ्रष्टाचार कारण तथा परिणाम, या फिर पर्यावरण प्रदूषण। ठीक है, ये क्या है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है ये पांचों जो है वो इंपॉर्टेंट है और आपको ये इसमें से करना है। ठीक है, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, नारी का महत्व, विज्ञान वरदान, लोकतंत्र, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी क्या इलेक्शन होने वाले हैं, तो इसमें क्या है लोकतंत्र वाला भी इंपॉर्टेंट है। सही है, भ्रष्टाचार कारण परिणाम भी इंपॉर्टेंट है। सही है, और आतंकवाद भी आ जाता है बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको इतना करना है, ऐसी चीजें करनी है। उसके बाद अब यहाँ पे बात करते हैं हम कहानी की। कहानी आपकी कौन सी आएगी, या पंचलाइट आएगी या बहादुर आएगी, दोनों में से एक कहानी आएगी। ठीक है, कभी कभार दोनों भी दे रखी होती है, इसके साथ में क्या लाठी कहानी भी आ जाती है, लेकिन आपको क्या है पंचलाइट और बहादुर ये 2 ही कहानी याद करनी है। ठीक है, अब कहानी का स्टोरी क्या है, कहानी का कैसे लिखना है हमें, कहानी को जो है हमें कैसे लिखना होगा जिससे क्या है हम अच्छे से चीजों को कर पाए। ठीक है, 1 मिनट। ठीक है, तो जो पंचलाइट कहानी है या कहानी को क्या है हमें कैसे लिखना है, कैसे एग्जामिनर से हमें नंबर खींचना है। ठीक है, तो पंचलाइट जो कहानी है, बहादुर कहानी है, तो उसको लिखने का एक तरीका है। ठीक है, आपको क्या है एक लाइन मेंशन करनी है सबसे पहले कहानी लिखते समय, चाहे आप पंचलाइट को लिखो चाहे बहादुर को लिखो। ठीक है, तो वो लाइन कौन सी जो आपको लिखनी है, तो वो लाइन जब आप लिखे होगे उसमें, ठीक है, तो कहानी में जब लाइन को उसको सबसे पहले लिखोगे तो एग्जामिनर आपको क्या है वो लाइन देख के क्या है आपकी सारी पोजीशन समझ जाएगा कि बच्चे को कहानी याद है या नहीं है। ठीक है, तो वो लाइन कौन सी, जैसे पंचलाइट कहानी हम लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित। पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ, यानी कि इसमें राइटर का नाम मेंशन कर दो। ठीक है, राइटर का नाम आप याद कर लो, 2 राइटर हैं, पंचलाइट के फणीश्वरनाथ रेणु है और बहादुर के अमरकांत है, आप दोनों राइटर याद कर लो और कहानी तो पता ही है। ठीक है, तो आपको पहली लाइन ये लिखनी है कि पंचलाइट कहानी फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन की कहानी है, या फिर बहादुर कहानी अमरकांत द्वारा लिखित एक ग्रामीण जीवन की कहानी है। तो ऐसे क्या है आपने ये टाइटल लिख दिया तो एग्जामिनर जो होगा कॉपी चेक करने वाला वो समझ जाएगा कि बच्चे ने क्या है अच्छा लिखा है, क्योंकि उसको क्या है कहानी का नाम भी पता है और राइटर का नाम भी पता है। ठीक है, इसलिए क्या है कहानी इसको याद होगी। ठीक है, ये तरीके आपको अपनाना है। पत्र की बात करूं मैं, अगर ये 5 नंबर की कहानी आती है, पत्र की बात करूं तो पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। ठीक है, तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं, औपचारिक की बात की जाए तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं, जो पत्र क्या है किसी यूनिवर्सिटी, ठीक है, विद्यालय, या फिर क्या है विद्यालय समिति, या फिर किसी अधिशासी अधिकारी, या इन चीजों को लिखी जाती है, वो होते हैं औपचारिक पत्र, जो अधिकारी वर्ग में लिखे जाते हैं, किसी पर्सनल यानी कि व्यक्ति वगैरह को लिखे जाए। ठीक है, किसी कार्यालय में संबंधित या किसी विद्यालय में संबंधित उनको लिखे जाते हैं, वो होते हैं औपचारिक। इनको हिंदी में बोलते हैं फॉर्मल लेटर। क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मल लेटर। ठीक है, अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, जो किसी सगे संबंधी, मित्र या दोस्त, इन लोगों को लिखे जाते हैं, वो होते हैं अनौपचारिक। इनको बोलते हैं इनफॉर्मल लेटर। क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर। ठीक है, तो ये हो गए।
इनमें क्या है, हमें कैसे करना होता है, इन औपचारिक अनौपचारिक को हमें क्या है पत्र लिखना है। अब इसमें क्या है, सबसे पहले मैं बता ही चुका हूं, ये मैंने एक वीडियो में आपको अगली वीडियो में फिर से दे दूंगा चाहे, ठीक है, कि हमें कौन कौन से पत्र करना है, ठीक है। अभी पैटर्न आप समझ लीजिए। संस्कृत में क्या होगा, ये 6 नंबर का आता है, संस्कृत में क्या होगा, गद्यांश और पद्यांश, यानी संस्कृत में एक गद्य से पैराग्राफ आएगा, एक पद से पैराग्राफ आएगा, पद्यांश से, ठीक है, पदावतरण से गद्यावतरण से। उसमें आपको क्या करना है, उसमें भी क्या करना है, आपको पाठ का नाम याद करना है, ठीक है। पाठ का नाम, किस पाठ से, लेखक का नाम इसमें होता नहीं है, पाठ का नाम याद करना है बस, ठीक है, किस पाठ से लिया गया है, और उसके क्या है, लेखक होंगे नहीं, उसका फिर हिंदी अनुवाद लिखना है। व्याख्या नहीं होती यहाँ पे, क्या होता है, हिंदी अनुवाद। इसको जो लिखते हैं, क्या लिखते हैं हम, हिंदी अनुवाद लिखते हैं इसमें, ठीक है। व्याख्या किसमें लिखी जाती है, इन दोनों में। इन दोनों में क्या लिखी जाएगी, इसमें क्या है, हमेशा व्याख्या लिखी जाती है, व्याख्या, ठीक है, लेकिन इसमें हिंदी अनुवाद, सही है। तो एक गद्य का आएगा और एक पद का आएगा, 7-7 मार्क्स के आते हैं, 14 मार्क्स के आते हैं आपके, ठीक है। और गद्य में पद में दोनों में इंपोर्टेंट है, मैं एक बार आपकी वीडियो दूसरी बनाऊंगा, उसमें क्या है, सारा जो जो भी इंपोर्टेंट है वो बता दूंगा आपको, ठीक है। इसके बाद खंड काम क्या होता है, त्यागपति, हर्षवर्धन राशि का चरित्र करना है आपको। यहाँ भी इस पे क्या है, इसमें सारांश आ जाएगा किसी भी उसका, ठीक है, और नहीं तो हर्षवर्धन और राशि का चरित्र जरूर आएगा। इसमें क्या है, इसमें भी जब आप अपनी त्यागपति खंडकाव्य की स्टार्टिंग करो तो उसमें एक लाइन लिखना कि त्यागपति खंडकाव्य रामेश्वर शुक्ल अंचल द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक नाटक है। ये क्या है, एक ऐतिहासिक नाटक है, जो त्यागपति आपका क्या है, एक ऐतिहासिक नाटक है, सही है, ऐसे लिखना है, क्योंकि इसमें क्या है, पाठ जो त्यागपति खंडकाव्य उसका नाम आ गया, लेखक का नाम आ गया, नाटक कैसा ऐतिहासिक है। तो इससे क्या है, ये जो चीजें होती हैं डेकोरेट करती हैं कॉपी को, हमारी आकर्षित करती हैं कि बच्चे ने क्या लिखा है, ठीक है, इसका अंतर पड़ता है थोड़ा सा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे लिखने के पैटर्न की, ठीक है, तो हमें क्या करना है, सही है, आगे चीजें देखो हमें करना क्या है। जैसे हमने बताया था आपको कि यहाँ पे जो है सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले जैसे कॉपी लिखने का तरीका होता है, तो वो तरीका कॉन्सेप्ट बाद में बताएंगे। यहाँ पे जो है हमें लिखना कैसे है चीजों को, जैसे हमने गद्य वाला बताया आपको, पद वाला बताया, तो इसमें क्या है, जैसे हम गद्य का लिख रहे हैं कुछ भी, तो यहाँ पे पैराग्राफ डाल लिया हमने का, पैराग्राफ गद्य वाला लिख रहे हैं। अब यहाँ पे जनन यानी कि ये हेडिंग है, ये यानी कि जन का प्रवाह अनंत होता है, तो डैश करके लिखा, और उसके बाद लास्ट में जो है कुछ भी वर्ड जो होता है वो लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे अगर वो आंसर पूछ रहा है, पहले का अगर आंसर पार्ट का नाम पूछ रहा है तो यहाँ पे लिख दिया पार्ट का नाम और फिर लेखक का नाम, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन पूछ रहा है रेखांकित अंशों की व्याख्या, तो यहाँ पे फिर हमने डाल दी व्याख्या, ठीक है। ऐसे क्या है, तीसरा क्वेश्चन लिख दिया, सही है, ये हमें करना है, ठीक है। तो इतना आपको हिंदी में क्या है, इतना याद करना है। अगली वीडियो में क्या है, आपको ये सारी चीजें बताई जाएंगी कि कैसे आपको मेंशन करना है, ठीक है। थैंक यू क्लास।